देश में एक बार फिर जो है संविधान में बहस छिड़ चुकी है। आरएसएस के दूसरे नंबर के नेता, उनका बयान आया है कि कांग्रेस ने जो आपातकाल था उसमें संविधान में बदलाव किया और दो शब्द जोड़े, एक समाजवाद, एक धर्मनिरपेक्षता, और इनको हटा देना चाहिए। तो इस पर जो है चुनाव जो है विपक्ष में राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है। राहुल गांधी ने फिर कहा है कि आरएसएस और बीजेपी का नकाब हट गया और ये संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन भारत का कोई भी नागरिक जो संविधान बदलने नहीं देगा। परंतु तो हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ पहले स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। इमरजेंसी को याद करते हुए ये जो आरएसएस के नेता हैं ये बोल रहे हैं कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष संविधान में था ही नहीं, इसको ऐड कर दिया है, जिसे हटाना चाहिए। कैसा देखते हैं? देखिए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, इस देश में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता तो है जो इसे चला रही है। और जब ये धर्मनिरपेक्ष इन्होंने समाजवाद भी लिया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने गांधी का समाजवाद लिया था। तो ये क्या है, इनकी जो छवि है वो सामने आ रही है। देखिए, आरएसएस का एक ही एजेंडा है और वही एजेंडा बीजेपी का है। ये इनका मतलब है कि संविधान को कैसे ख़त्म करें। एक और कोई इनका मकसद नहीं है संविधान को ख़त्म करना और मनुस्मृति को लागू करना, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो गरीब मजदूर लोग हैं, जिसमें एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, कि ये पढ़े ना, शिक्षा इनको मिले ना। शिक्षा अगर इनको मिलेगी तो ये सत्ता से सवाल करेंगे और हमें मजदूर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब इनको जो है कच्चे वाले और डंडे वाले मिलना बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ने लगे हैं, समझने लगे हैं, तो वो अब उस तरफ नहीं जा पा रहे। तो ये चाहते हैं कि इन्हें शिक्षा से दूर रखो, इनकी खेती छीन लो, किसान है उसकी खेती छीन लो, सबको जो है बंधुआ मजदूर बना दो, क्योंकि इस देश में गरीबों को मजदूर बनाना चाहते हैं, लेबर देश बनाना चाहते हैं, मजदूर देश बनाना चाहते हैं और ये स्वयं उस पर राज करना चाहते हैं। ये आरोप जो है विपक्षी पार्टियों ने 2024 के चुनाव में भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों की इसलिए बात करती है कि वो संविधान बदलना चाहती है, और आपातकाल का जो 50 साल पूरे हो गए तो उसके बाद ये जिक्र जो है कैसा आ गया? देखिए, 50 साल पहले क्या हुआ देश में, आप उसे ही गाते रहोगे या आगे की तरफ बढ़ोगे? उस समय की क्या मजबूरी थी जो आपातकाल लगा? मैं उसका विरोध करता हूँ कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो तो एक आपातकाल लगा था। और 2014 से जो हमारे देश में अघोषित आपातकाल चल रहा हुआ, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? इस पे कोई नहीं बोल रहा। ये अघोषित आपातकाल नहीं है कि अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उठा करके जेल भेज दो, उसके ऊपर अलग तरह के मुकदमे लागू कर दो, या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज दो, या मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लो। देश की सारी जो है संवैधानिक एजेंसियां जो हैं उन पे आपने कब्जा कर लिया। ये आपातकाल अघोषित आपातकाल नहीं है कि चुनाव आयोग भी तुम्हारा गुलाम बन चुका है। तो अब क्या है, तुम लोग जो है, जो एक निष्पक्ष न्यायपालिका थी, आप उसे भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो फिर ये अघोषित आपातकाल तो घोषित आपातकाल से भी ज़्यादा बुरा है, उससे भी बुरा है। उसमें हमें पता तो था कि हम जो है 2 महीने, 4 महीने, 2 साल में हम छूट करके आ गए थे। इसमें तो छूट ही नहीं रहे, 5-5, 7-7 साल हो गए हैं लोगों को जेल में है, किसी को कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो ये अघोषित आपातकाल उससे ज़्यादा बुरा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि संविधान पे हमला क्यों होता है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान, देखिए, संविधान पे इसलिए हमला होता है कि संविधान हमें अधिकार देता है, संविधान हमें शिक्षा का अधिकार देता है, संविधान हमें स्वास्थ्य का अधिकार देता है, संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, संविधान हमें सारे अधिकार देता है इस देश के अंदर, और ये उन अधिकारों को छीनना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी समर्थन किया है कि बोले हमारी संस्कृति में धर्मनिरपेक्ष है नहीं। देखिए, ये जो है बार बार या तो आरएसएस छोड़ती है या सत्ता का कोई नेता छोड़ता है, ये बीच बीच में 1-2 शगुफा छोड़ करके ये चेक करना चाहते हैं कि अंधभक्त अभी जिंदा है या मर चुके हैं। क्या लगता है, जिंदा है अभी?
देखिए, अंधभक्त जिंदा रहें या मर जाएं, लेकिन मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब तक इस देश में एक भी संविधान प्रेमी जिंदा है, संविधान को ये माई के लाल बदल नहीं सकते। इस संविधान के लिए संविधान प्रेमी अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे, लेकिन इस संविधान को नहीं बदलने देंगे। समाजवाद से इनको दिक्कत क्या और धर्मनिरपेक्ष से दिक्कत क्या? अरे, धर्मनिरपेक्षता होती है सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना, सभी धर्मों का एक साथ मेलजोल बढ़ना, और ये नहीं चाहते मेलजोल। ये तो अंग्रेजों के वंशज हैं, इनका काम तो फूट डालो राज करना है। फूट डालेंगे, राज करेंगे। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो गए तो फिर इन्हें कौन पूछ रहा? SC, ST, OBC माइनॉरिटी अगर एक हो गए तो इनकी दुकान बंद हो जाएंगी। अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो मैंने कहा ना, जो संविधान प्रेमी होगा वो हर व्यक्ति इसका विरोध करेगा। और संविधान बनाया किसने? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। उन्होंने तो साहब इसीलिए तो संविधान में अधिकार दिए हैं कि जो गरीब, कुचले, दबे कुचले लोग हैं, SC के, ST के, OBC के, वो आगे आ जाए, समानता का उनको अधिकार मिल जाए, वो नीचे से थोड़ा ऊपर उठ जाए, यही तो दिया है। तो वो तो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने जो है संविधान बदला था, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जो है आपातकाल में ऐड किया गया। इन्हें सब चीज, देखिए, इनके रात के सपने में भी नेहरू और इंदिरा ही आते हैं। 11 साल से ये राज कर रहे हैं, आज भी बस कोसेंगे नेहरू और इंदिरा को, पिछली सरकारों को कोसेंगे। अरे, उन्होंने जो किया किया, उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब बात उसकी करो जो आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने देश के लिए किया, क्या आपने देश की जनता के लिए किया, क्या आपकी विदेश नीति है, किस चीज़ में आप बच्चों को शिक्षा अच्छी दे सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा दे सकते हैं, महंगाई पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आपके देश का किसान कैसे खुशहाल रह सकता है, आप इन पे बात करिए ना। ये बदलने से जनता कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर तुम किसी जिले का नाम बदलते हो, उससे देश की जनता को, उस जिले की जनता को कोई फायदा हुआ क्या? उस जिले की जनता को और जो है कर्जे में डुबो दिया गया, क्योंकि जब उसकी हर चीज़ बदली जाएगी तो उसको खर्चा होगा, सारे कागज़ बदले जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट बदले जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट पर नाम होगा और उसके जो है सारे बोर्ड वगैरह सब बदले जाएंगे तो उस पर खर्चा होगा। खर्चा होगा तो कहाँ से जाएगा? जिले का बजट ही तो जाएगा। तो समाजवाद से क्या दिक्कत है? समाजवाद से तो ये सारे डरते हैं। समाजवाद का मतलब क्या है? समाज को एक साथ लेकर के चलना, और ये एक साथ लेकर चल नहीं सकते। ये तो अंग्रेजों की औलाद है, फूट डालो राज करते हैं। एक नई बहस छिड़ चुकी है फिर से संविधान बदलना। 2024 के लोकसभा में भी कई इनके प्रत्याशियों ने कहा था कि 400 पार सीट। देखिए, जनता ने 400 पार के नारे को संविधान के साथ इन्हें बैसाखी पे ला दिया, और अब इन्होंने संविधान फिर छेड़ दिया। तो अब जनता समझ गई है कि ये कुछ भी करें संविधान को जरूर छेड़ेंगे। तो अब जो संविधान प्रेमी होगा वो इनको वोट नहीं देगा। क्या ये गरीबों के अधिकार के मारने की बात करते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, राहुल गांधी हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि अधिकारों को मारना चाहते हैं, गरीब, दलित, पिछड़ों। देखिए, गरीब जो SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, इनको जो अधिकार दिए मिले वो किस चीज़ से मिले? इसी संविधान से तो मिले। और जब ये संविधान ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे अधिकार कहाँ रहेंगे? 2 शब्द की तो बात कर रहे हैं, पूरे संविधान बदलने की बात थोड़ी कर रहे हैं। देखिए, जब कहीं खेत की मेड़, जब किसी खेत पर कब्जा करना होता है ना, तो दूसरा किसान जो है उसकी मेड़ धीरे धीरे काटना शुरू कर देता है। तो ये मेड़ काटना है। पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है, पेड़ की जड़ में थोड़ा सा तेजाब डाल दो, पेड़ सूख जाएगा, अपने आप गिर जाएगा। कृषि मंत्री भी तो जो इसकी जान है, संविधान की सबसे बड़ी जान जो उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, ये उसकी मूल आत्मा है संविधान की। और जब आत्मा ही तुम निकाल लोगे तो फिर बचेगा क्या? तो कृषि मंत्री का समर्थन कर रहा है। अरे, कृषि मंत्री किसका है? ये भी तो उसी RSS का है, उसी RSS की फैक्ट्री का है ये भी प्रोडक्ट। तो एक ही बात बोलेंगे ना सब। मोहन भागवत तो सब धर्मों की बात करने लगे हैं आजकल।
एक करेगा कुछ, एक कहेगा कुछ। यही तो इनकी चाल है कि तुम डांटते रहो, मैं पुचकारता रहूं, और जब मौका मिले तो इनकी गर्दन काट दो। गर्दन काटने का मतलब है संविधान बदल दो। और ये लड़ाई फिर शुरू हो गई। ये लड़ाई जब तक इनको रसातल में नहीं उतारेगी जनता, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पर संविधान की बहस एक बार फिर जो राजनीति में छिड़ चुकी है, और साफ तौर पे विपक्ष के पार्टी, साफ तौर पर राहुल गांधी, अरविंद ताऊ और अखिलेश यादव सब ने ये कह दिया है कि अगर जब तक संविधान प्रेमी एक भी जिंदा रहेगा तब तक संविधान बदलने नहीं देंगे, इनसे लड़ते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो 2 शब्दों की बात की है आरएसएस ने, क्या ये बीजेपी और आरएसएस का नकाब उतरा है? क्योंकि राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं, ताऊ भी कह रहे हैं कि नकाब इनका उतर चुका है, ये कभी भी दलितों का, ओबीसी, एससी, एसटी यानी पीढ़िया परिवार का भला नहीं चाहते। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए